विकास और निर्माण के जो प्रक्रिया होती है, सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, बंडूरा के द्वारा जो दिया गया था, उसके प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। तो इससे 4 तत्व होते हैं प्रभावित करने वाले। सामाजिक तत्व होते हैं, मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तत्व और शारीरिक तत्व की हम बात कर चुके थे। आज हम जानते हैं सामाजिक तत्व और पर्यावरणीय तत्व की बात करते हैं। तो सामाजिक तत्व क्या होता है? सामाजिक तत्व जो समाज से रिलेटेड होता है, ऐसे फैक्टर जो समाज से रिलेटेड होते हैं और हमारे सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला है शिक्षित समाज। शिक्षित समाज का मतलब होता है एजुकेटेड सोसाइटी। अब अगर हमारा समाज क्या होगा? एजुकेटेड सोसाइटी होगा। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में विकास का जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो भी फास्ट होगा, क्योंकि एजुकेटेड समाज में सभी पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। तो उससे जो लर्निंग सीखने वाले होते हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ जो होती है उस एजुकेशन से इफ़ेक्ट होती है और जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है। दूसरा होता है सामाजिक प्रशंसा, सोशल प्रेज की हम बात करते हैं। तो जिस कार्य की प्रशंसा समाज में होती है या जिस चीज़ की प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए सम्मान मिलता है, जिसके लिए पुरस्कार मिलता है, हम देखते हैं कि उस तरह की प्रक्रिया जो होती है बच्चे जो होते हैं करना चाहते हैं। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में ऐसी क्रियाओं को आदमी करना चाहता है जिसमें उसको प्रशंसा मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं सामाजिक प्रशंसा के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इस गुण को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपनाना चाहता है। तीसरा हो जाएगा आपका सामाजिक नियमों का प्रभाव, इफेक्टिव ऑफ सोशल लॉज। मतलब कि जिस समाज में निर्धारित नियम एवं मानक का प्रचलन जो होता है अस्थायी रूप से होता है और जहाँ व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया भी उन्नति अवस्था में होती है। अगर सामाजिक नियम काफ़ी इफेक्टिव होगा, जो भी नियम बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, इफेक्टिव हैं। जैसे कि हमारे समाज में क्या होगा? हमारे समाज में चोरी करने वाले को अगर फिर उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा तो बार बार चोरी करेगा। लेकिन सामाजिक नियम में क्या है? अगर वो गलत काम करता है तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाती है, उसको जेल दी जाती है। तो यही होता है सामाजिक नियमों का प्रभाव। उसके बाद हम जानते हैं समाज का स्वरूप, सोशल पिक्चर्स। सोशल पिक्चर्स मतलब होता है यदि समाज का स्वरूप संगठित एवं उभरते हुए समाज के रूप में है तो सामाजिक प्रक्रिया भी आवश्यक रूप से सिस्टमेटिक होगी। इस दिशा में व्यक्तित्व विकास एवं निर्माण की गति भी तेज होगी, क्योंकि जो भी लर्नर होता है या जो सीखने वाला होता है वो सामाजिक क्रियाओं को समझने में उसको इजी होता है। मतलब सोशल स्वरूप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वे में होगा, एक ऑर्गेनाइज वे में होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो वो उस चीज़ को समझेगा और उस प्रक्रिया को भी अपनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम देखते हैं समाज की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी। तो हम इसमें जानते हैं जो समाज आर्थिक रूप से संपन्न होगा वहाँ पर सामाजिक जो आयोजन होते हैं, उत्सव की अधिकता होती है। इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग समझते हैं, मतलब कि जो समाज जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सही होगा वहाँ आपस में लोग मिलते जुलते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से उतरे हुए होते हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से उठकर आदमी यहाँ पे जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगता है, एक दूसरे से मिलता है। तो सोसाइटी में जैसे पूजा है, पाठ है, एक दूसरे से अगर बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सहानुभूति की स्थिति, सोशल सिंपैथी। जिस व्यवस्था अर्थात समाज के अंतर्गत अधिगम कर रहा है उस समाज के व्यक्तियों का अधिगमकर्ता के प्रति किया गया व्यवहार अगर सहानुभूतिपूर्ण है तो उस व्यवहार को व्यक्ति बार बार करना चाहता है। मतलब जो उसने कोई अच्छा काम किया तो समाज के द्वारा उसे सहानुभूति मिली, सभी के द्वारा बोले यार आप कितना अच्छा काम करते हो, तो वो उस क्रिया को बार बार करना चाहेगा। तो सोशल लर्निंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव है ये सोशल सिंपैथी। उसके बाद सामाजिक परंपराएं, हमारे सोशल जो ट्रेडिशन होते हैं, सोशल ट्रेडिशन जैसे जिस सामाजिक व्यवस्था में परंपराओं का जो हम अनुसरण करते हैं वहाँ अधिगम की गति धीमी हो जाती है। अर्थात सामाजिक परिक्रम ट्रेडिशन को हम बहुत ज़्यादा यहाँ फॉलो करने की बात नहीं करते हैं। उसके बाद संस्कृति एवं उन्नति की बात करते हैं। जो समाज एवं सभ्यता संस्कृति की दृष्टि से उस समाज में अधिगम की विकास की गति भी काफ़ी तेज होती है। कल्चर और सिविलाइजेशन जो होती हैं, ट्रांसफर जो होती रहती हैं, तो वहाँ सामाजिक क्रियाओं की बहुलता पाई जाती है। तो आज हमने पहले हमने जाना कि सोशल फैक्टर क्या है, उसके हम जानते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट का मतलब आप जानते हो हमारे आसपास का वातावरण, मतलब कि ये तो हो गया सोशल, समाज से रिलेटेड है, और ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है जिसके जो चलते हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो वो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पहला है आपका
जलवायु क्लाइमेट, जहाँ की जलवायु जो होती है काफ़ी गर्म होती है, वहाँ पर अधिगम की गति अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है धीमी होती है। अगर हमारे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे आजकल का सीज़न गर्मी है, तो क्या है हमारा लर्निंग कैपेसिटी घट जाती है। तो वहाँ पे जो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लर्निंग कैपेसिटी हमारी घटी हुई है। प्लेस की भी बात करते हैं, जैसे कि यदि सामाजिक आयोजन एवं सामाजिक अधिगम स्थल उचित एवं पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है तो वहाँ पर सामाजिक अधिगम तीव्र गति से होगा। इसका मतलब होगा कि अगर आपका स्कूल ऐसे जगह पे रख दिया जाएगा जहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत शोरगुल है, एकदम रोड पे है, तो वहाँ आपकी अधिगम स्थिति सही नहीं होगी। उसके बाद उपस्थिति की बात करते हैं, अटेंडेंस की बात करते हैं। जो सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए, अगर हमारी उसमें रुचि नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारा सामाजिक अधिगम प्रभावित होगा। और फिर समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। जिस सामाजिक अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त समय का चुनाव किया जाता है वहाँ व्यक्तित्व की विकास की गति तीव्र होती है। जैसे विद्यालय गर्मी के दिनों में 11 बजे से 4 बजे तक कर दिया जाता है तो अधिगम गति क्या होता है, मंद हो जाती है इसीलिए। उसके बाद दशाओं कंडीशन की हम बात करते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, दशाएं होती हैं। यदि सामाजिक अधिगम की दशाएं सामान्य और अधिगमकर्ता के अनुकूल है तो उस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास सरलता तीव्र गति से होता है, और दशाएं अनुकूल नहीं है तो सामाजिक अधिगम की गति होती है वो लो हो जाती है। तो आज हमने जाना कि सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले जो 4 कारक हैं, जो 2 कारक मैंने कल बता दिया था, आज हमने जाना सामाजिक तत्व और एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं। इसका सब